बहू सुनो, तुम्हारे मायके के रीति रिवाजों और हमारे रीति रिवाजों में थोड़ा फर्क है, तो जो भी मैं बोलूँ उनको ध्यान से सुनना। ठीक है मम्मी जी, आप बता दो। यहाँ पे हर अमावस को पंडित जी आएंगे, तो उनके हिस्से का सूखा अनाज और पैसे निकाल देना। और जितने भी त्योहार आएंगे, सब में एक बायना सास का बनेगा और एक पंडित जी के लिए बनेगा। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, सारे त्योहारों में बिना पूजा करे कुछ भी नहीं खाना है, पहले पूजा करनी है। जैसे होली, वो दिन में पूजती है, तो ये नहीं कि सुबह कुछ खा लो, पूजा के बाद ही कुछ खाना है। जी मम्मी जी। बहू, क्या बना रही है? मम्मी जी, कढ़ी चावल बना रही थी। हे भगवान, तुझे इतना भी नहीं पता, सावन के महीने में कढ़ी नहीं बनती। क्यों मम्मी जी? सावन के महीने में कढ़ी खाने से अगले जन्म में गधे बनते हैं। और हाँ, एकादशी वाले दिन चावल भी मत बनाना यहाँ पे। ठीक है मम्मी जी। ये क्या बात है कि अगले जन्म में गधा बनते हैं? इसके पीछे कुछ और कारण होगा, मैं एक बार नेट पे सर्च करूंगी। देख बहू, कल से श्राद्ध शुरू हो रही है, तो एक श्राद्ध दादी सास का होगा, एक श्राद्ध दादा ससुर का होगा, और फिर एक आखिरी का श्राद्ध होगा। और इन सब श्राद्धों में पंडित जी आएंगे, तो उन्हें खाना खिलाना है। और खाने में कम से कम 2 सब्जी, पूरी, खीर, रायता, और भी जो भी कुछ बना सकती है वो सारी चीजें बनानी है। और सारी चीजें सुबह जल्दी उठ के करनी है। ठीक है मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी। पर थोड़ी बहुत मदद के लिए मैं दीदी को बोल दूंगी, वो मेरी मदद करा देंगी। अरे नहीं नहीं, बेटियों से श्राद्ध का खाना नहीं बनवाते, बहू को ही सारा खाना बनाना पड़ेगा, तुझे ही बनाना है सब कुछ। है? अच्छा, ठीक है मम्मी जी। और हाँ, पंडित जी को देने के लिए साड़ी, जोड़े, पैसे, लड्डू, मिठाई, सारी चीजें ला के रख देना। जी मम्मी जी। ये क्या बात होती है कि श्राद्ध के खाने में बेटियों का हाथ नहीं लगवा सकते? जिनकी बस बेटियां होती होंगी, तो क्या आगे उनका श्राद्ध नहीं होता होगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू इतना अच्छा केक लाने के लिए। मैं भी अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ले बेटे, तेरा गिफ्ट। थैंक यू सो मच बुआ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी पसंद का है, खोल के देख लियो। चल बहू, अब खाना लगा दे सबके लिए। जी मम्मी जी। बहू। जी मम्मी जी। वो सुनीता आई थी, तूने उसे कुछ दिया? पैसे दिए थे मम्मी जी जाते टाइम। वो इस घर की बेटी है, जब भी आए उसको एक सूट और पैसे जरूर देने चाहिए। पर मम्मी जी, अभी तो बर्थडे था, उसमें आई थी, और वो भी बस थोड़ी देर के लिए। हाँ तो क्या हुआ, बेटियों को तो देना ही चाहिए। ठीक है मम्मी जी। ये क्या बात होती है कि वो जितनी बार आएंगी उतनी बार सूट भी देना है? पैसे दे तो दिए, सूट देना जरूरी है क्या? बहू सुन, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो सुबह से ही पूजा पाठ, मंदिर की सफाई, सब कुछ करना है। और रात को सब कुट्टू के आटे के पराठे खाएंगे। मम्मी जी, वो तो मुझे बनाना नहीं आता। अरे तो सीख ले, और कौन बनाएगा फिर? आजकल की लड़कियां तो यूट्यूब से देख देख के सब कुछ सीखती हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लूंगी। दोपहर के 1 बज गए, अभी तक मम्मी जी की पूजा खत्म नहीं हुई। कब मैं पूजा करूंगी, कब मैं कुछ बनाऊंगी? मम्मी जी, पूजा में बहुत टाइम लग गया। हाँ तो क्या, तुम्हारे जैसे थोड़ी कि बस हाथ जोड़े और हो गया। पूजा करने में टाइम तो लगता ही है, अच्छे से पूजा करनी चाहिए। तू भी अच्छे से करियो पूजा। जी मम्मी जी। सुन बहू, कल करवा चौथ है, तो कल बढ़िया सी साड़ी पहनियो, सुबह भी, दिन में भी और शाम को भी। और हाँ, सास की साड़ी और श्रृंगार का सामान लेके आना। श्रृंगार में 2-3 चीजें मत लेके आना, पूरा 16 श्रृंगार होना चाहिए, 16 श्रृंगार का सामान होना चाहिए। और बायना भी बनेगा, मेरा भी और अपना भी बना के रखना। जी मम्मी जी। क्या ये रिवाज हर घर में होते हैं, या बस यहाँ पे इतने ज्यादा है?